कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की तरफ हम आते हैं। देखिए ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल्स चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या चाहे वो सोल्यूशन के फॉर्म में हो, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सोल्यूशन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो है ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, कलर्ड। और ये जो कलर्ड ट्रांजिशन का होता है इट इज ड्यू टू डी टू डी ट्रांजिशन। व्हाट इज मीन बाय डी टू डी? अगर एमसीक्यूज आ जाए कि द ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड ड्यू टू, तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन का मतलब हर किसी नहीं है कि 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D एंड सो ऑन। ड्यू टू डी ट्रांजिशन मीन कि सेम डी सबशेल में दो किस्म के ऑर्बिटल्स है और उसी में जो है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिट होती है। डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब है कि 3D से 3D में, 4D से 4D में, 5D से 5D में सेम डी सबशेल को यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डी टू डी ट्रांजिशन। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि 3D से 4D या 4D से 5D। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है ट्रांजिशन मेटल में चूंकि डी सबशेल इन्वॉल्व होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, दैट इज डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेल जी स्क्वायर, डेल एक्स वाई, डेल वाई जी एंड डेल जेड एक्स। 5 किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स जब लिगेंड्स ने इनको अप्रोच नहीं किया हुआ होता तो क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये जो है जब लिगेंड्स ने इसको अप्रोच नहीं किया हुआ होता तो इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। फिर आप देखिए हमारे पास इसमें जो 5 किस्म के ऑर्बिटल्स है, इनकी देखिए हमारे पास डेल एक्स वाई, डेल वाई जी और डेल जेड एक्स, ये ऐसे ऑर्बिटल्स है जो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। डेल एक्स वाई का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल जो एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। डेल वाई जेड का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। डेल जेड एक्स का मतलब ये है कि वो ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान लाई करता है। तो डेल एक्स वाई, डेल वाई जी, डेल जेड एक्स ऐसे ऑर्बिटल है जो एक्सिस के दरमियान, कोऑर्डिनेट्स के दरमियान लाई करते हैं। जबकि डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल जी स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल है जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाई करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाई करते हैं। तो जब मेटल्स को लिगेंड अप्रोच करता है, मेटल्स को जब लिगेंड अप्रोच करता है तो चूंकि मेटल्स तो इस तरह नहीं होते कि इसके डी ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी होता है, मेटल के डी ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिगेंड्स के साथ इन ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की आपस में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन इसलिए देखिए होती है कि डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल जी स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल है जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है और इसका लिगेंड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और उनके साथ उसकी रिपल्शन मैक्सिमम होती है। जबकि डेल एक्स वाई, डेल वाई जी और डेल जेड एक्स ये ऐसे ऑर्बिटल है जो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान लाई करते हैं, तो इसका लिगेंड्स के साथ डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होती। तो ये ऑर्बिटल जब लिगेंड्स को अप्रोच करते हैं तो ये ऑर्बिटल फिर दो एनर्जी स्टेट में क्या होते हैं, तकसीम हो जाते हैं, दो किस्म के ऑर्बिटल बनते हैं। एक को हम कहते हैं T2G, डेल एक्स वाई, डेल वाई जी, डेल जेड एक्स कंबाइनली कॉल्ड व्हाट, T2G एंड T2G इज ऑफ लोअर एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है और इसको हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। जबकि डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल जी स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल है जिसको EG का हम कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं और उसको हम कहते हैं डब्ल्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, डब्ल्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल। और इसको हम हाई लेवल पे इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चूंकि हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में हम मुख्तलिफ सेज्विक थ्योरी पढ़ते हैं, इस तरह जो है क्रिस्टल फील्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं। क्रिस्टल स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल्स के ऑर्बिटल जो है लो एनर्जी और हाई एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। इस स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अब देखिए ड्यू टू ट्रांजिशन में आपको समझाता जाऊं कि हमारे पास जो है जब कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन में 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम जिसका वेवलेंथ होता है, या कितना, या हमारे पास 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के रेंज में जब कोई कॉम्प्लेक्स ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में आते हैं, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आते हैं। ठीक है, तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विजिबल रीजन में हमारे पास 7 कलर है तो एक कलर या 2 कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी कलर ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी कलर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वही जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड कलर होता है, दैट रिफ्लेक्टेड कलर इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीमेंट्री कलर एंड कंप्लीमेंट्री कलर इज कॉल्ड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। उसको हम क्या कहते हैं, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो वी नो दैट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय, एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इन T2G
एक्साइटेड टू ईजी, वो इलेक्ट्रॉन जो है ईजी में क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं, तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी रेडिएशन ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होते हैं वही रेडिएशन को हम कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, कलर ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कलर ऑफ दी कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि रिफ्लेक्टेड कलर इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री कलर एंड इट्स कॉल्ड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स विजिबल रेडिएशन को तीन किस्म के बिहेवियर शो कर सकता है। कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ट्रांजिशन मैटर के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये विजिबल रेडिएशन को तीन किस्म के बिहेवियर शो कर सकते हैं। या तो ये है कि विजिबल रेडिएशन का ये क्या करे, इट विल एब्जॉर्ब होल व्हाइट लाइट, इट विल एब्जॉर्ब होल व्हाइट लाइट, सारा व्हाइट लाइट जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा। या इट विल रिफ्लेक्ट होल व्हाइट लाइट, सारे लाइट को ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। या इट विल एब्जॉर्ब सम लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स रिमेनिंग, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को ये क्या करे, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये ध्यान में रखिए, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है या मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो जो है सारे व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी, इट विल अपीयर ब्लैक, ये हमारे पास इसका क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, वो व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सारे व्हाइट लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, देन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स या द कॉम्प्लेक्स विल अपीयर व्हाइट, वो हमारे पास क्या होगा, व्हाइट अपीयर होगा। अगर हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज, अगर एक कॉम्प्लेक्स है वो कुछ कलर एब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, तो उनका कलर क्या होगा, द कलर विल बी द कंप्लीमेंट्री कलर, वो कलर क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट्री कलर होगा। तो ये तीन किस्म के हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं। अब हम आते हैं कि कौन से मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस है और कौन से मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है कलर्ड है। तो देखो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसके मेटल के डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो, या D10 सिस्टम हो, डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसी में ट्रांजिशन नहीं होता। जब डी में इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरह D2D ट्रांजिशन करेगा। या डी में इलेक्ट्रॉन 10 है तो नीचे ट्रिपल डिजेनरेट में मीन डेल एक्स वाई डेल वाई जेड रिजल्ट्स में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांजिट करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि D0 सिस्टम में और D10 सिस्टम में D2D ट्रांजिशन नहीं होता, इसी वजह से इनके कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि स्कैंडियम +3 एंड टाइटेनियम +4 है वो कलर कंप्लीमेंट्री कलर एज इनका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा। तो आप देखिए, आप सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जो भी आपको ट्रांजिशन मेटल दिया जाए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको पता हो तो सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको ये साबित होता है कि डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि द कॉम्प्लेक्स विल बी कलरलेस कॉम्प्लेक्स। या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, तो अगर आपके पास अंदाजा हो जाता है कि डी में इलेक्ट्रॉन 10 है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वो कलरलेस होगा। तो ये एक शॉर्टकट है। तो मैं आपको समझाता हूं कि स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4 जो है ये D0 सिस्टम है, 3D0 सिस्टम है, तो ये कलरलेस है। इस तरह कॉपर +1, देखो कॉपर न्यूट्रल में 3D10 है, सिल्वर है, जिंक +1 है, कैडमियम +1 है, मरकरी +2 है, ये D10 सिस्टम है। इन सब के डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो D0 में और D10 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से ये इसके कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, दैट विल बी कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल के डी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 7 हो, या 8 हो, या 9 हो, 1 से 9 तक हो तो उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्योंकि लो एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसके लिए तो वैकेंसी होनी चाहिए। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 तक ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, क्रोमियम +1 का कोबाल्ट +2 और कॉपर +2। देखो क्रोमियम +3 जो है, क्रोमियम +3 के 3D4 सिस्टम है, 3D4, कोबाल्ट +2 का 3D6 सिस्टम है और कॉपर +2 का 3D9 सिस्टम है। D4, D6, D9 ये तो सारे कलर है और इनका कलर क्या है, ब्लू कलर है। आपको बताता चलूं कि इसको ब्लू आपने कैसे याद करना है, C ये तीनों हमारे पास कॉमन है, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +2, कॉपर +2, C, तो ये हमारे पास ब्लू कलर में पाए जाते हैं। ये जो है, ये ब्लू कलर एक्चुअली कौन सा कलर है, इट इज अ कंप्लीमेंट्री कलर एंड इट इज अ रिफ्लेक्टेड कलर। ये कौन सा कलर है, रिफ्लेक्टेड। लेकिन ये ध्यान में रख के कि
इसने जो कलर विजिबल रीजन में जो कलर एब्जॉर्ब किया है दैट इज अ येलो कलर, इसने येलो कलर एब्जॉर्ब किया है, और बाकी जो 6 कलर है उसका एक सिंगल इफेक्ट किस तरह आता है, ब्लू कलर के फॉर्म में आता है। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए ना कि क्रोमियम +3 कोबाल्ट +2 कॉपर +2 हैव ब्लू कलर, ठीक है, द एब्जॉर्ब कलर विल बी, तो कौन सा कलर हो सकता है, येलो कलर है। या इस तरह इसका रिवर्स आ जाए कि हमारे पास क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट +2 कॉम्प्लेक्स और कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स जो है ये येलो कलर विजिबल रीजन के येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो व्हाट विल बी द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ क्रोमियम +3 कोबाल्ट +2 एंड कॉपर +2, दैट विल बी ब्लू कलर, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए मैंगनीज और निकल, मैंगनीज और निकल 3d5 है और 3d8 सिस्टम है, दोनों में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये ग्रीन कलर हमारे पास देता है। इसको आपने कैसे याद करना है कि ये ग्रीन कलर जो है, देखिए मैंगनीज में N कॉमन है और निकल में N है, दोनों में N है, तो ये इसका मतलब है कि ये ग्रीन कलर है, ठीक है। और ये जो है ये ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपको देखें ना कि व्हाट विल बी द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ मैंगनीज +2 एंड निकल +2, दैट विल बी ग्रीन कलर। व्हाट विल बी द एब्जॉर्ब कलर आप मैंगनीज +2 एंड निकल +2, तो वो क्या है, वो ऑरेंज कलर। तो इसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया है और बाकी जो 6 कलर है उसका सिंगल इफेक्ट क्या बनता है, ग्रीन कलर बनता है। इसी तरह टाइटेनियम +3 और आयरन +2, टाइटेनियम +3 और आयरन +2, देखो 3d1 एंड 3d5, ये दोनों हमारे पास क्या है, टाइटेनियम +3 पर्पल कलर देता है, जबकि आयरन +2 जो है ये येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास देखिए एक्चुअली ये कलर कौन सा कलर, पर्पल का कौन सा कलर है, रिफ्लेक्टेड कलर है। आयरन +2 का रिफ्लेक्टेड कलर कौन सा है, येलो। लेकिन इसने जो एब्जॉर्ब किया है, टाइटेनियम ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है, तो तब इसने कंप्लीमेंट्री कलर दिया है पर्पल। इसी तरह आयरन +2 ने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है, तब इसने दिया है येलो कलर। तो देखो कंप्लीमेंट्री कलर आप याद रखिए, कंप्लीमेंट्री कलर कोई भी सब्सटेंस जब वायलेट विजिबल का वायलेट रीजन एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होगा येलो ग्रीन। ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होगा येलो। ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो इसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ऑरेंज। ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, रेड। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, पर्पल। अगर येलो ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, वायलेट। अगर येलो एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू। अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन कंप्लीमेंट्री कलर देगा। अगर रेड एब्जॉर्ब करते हैं तो ब्लू ग्रीन कंप्लीमेंट्री कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। देखिए कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर का सल्फेट, तो जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है एक्चुअली इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर इसलिए है कि ये क्या करता है, ब्लू कलर इसलिए है कि ये येलो कलर एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में ये येलो कलर एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर देता है। लेकिन जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को देखें, अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है ये कलरलेस है, इसका वाइट कलर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अगर वो विजिबल रीजन के अलावा किसी और रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको वाइट फॉर्म में आपको क्या करते नजर आते हैं, ये जहन में रखें, ठीक है। तो चूंकि ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, दोनों में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, दोनों में कॉपर की जो है कॉपर +2 जो है दोनों में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम है, और दोनों के केस में आपके पास वो 3d9 सिस्टम है। तो दोनों ब्लू कलर क्यों नहीं देता, तो ये जहन में रखिए कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये विजिबल रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, येलो कलर एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर देता है। जबकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए इनका जो है चूंकि ये अल्ट्रावायलेट रीजन, तो अल्ट्रावायलेट रीजन जो है इनविजिबल रीजन है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारी करते हैं या मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं जैसे कि ईटा, MD-CAT, तो उसके लिए ये लेक्चर इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।